कलियुग की शुरुआत श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के पश्चात हुई थी। ये वही युग था जब अधर्म ने धर्म पर विजय पाई। धीरे धीरे सत्य, संयम, दया, करुणा जैसे गुण मनुष्यों से दूर होते चले गए। स्वार्थ, लोभ, घृणा और झूठ के वंशजों ने समाज में अपना राज्य स्थापित कर लिया। वेदों का अध्ययन केवल दिखावे तक सीमित रह गया था। मंदिरों में भी व्यापार होने लगा। राजा सत्ता के लिए और जनता पेट के लिए लूटने लगी। और जब प्रकृति से अत्यधिक छेड़छाड़ हुई, तब पृथ्वी ने भी कराहना शुरू कर दिया। इन्हीं अंधकार में दिनों में एक भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आई। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का अवतरण होगा। वह उन लोगों का संहार करेंगे जो अधर्म के रक्षक बन गए हैं और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमांत पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव शंभल। वर्षों से यह गांव अपने सामान्य जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन एक बात रहस्यमयी थी। यहाँ हर तीसरे दशक में एक रहस्यपूर्ण बालक जन्म लेता था, जिसके जन्म पर आकाश में अशुभ या चमत्कारी घटनाएं होती थी। एक दिन गांव के एक ब्राह्मण विश्वनाथ शर्मा के घर पुत्र जन्मा। जन्म के समय भयंकर आंधी उठी, आकाश से बिजली चमकी और पूरे गांव में एक अजीब सी कंपन फैल गई। बालक का नाम रखा गया सुधांशु। शांत, गंभीर, तेजस्वी और गहराई लिए हुए उस बालक की आंखों में ब्रह्मांड की छाया झलकती थी। सुधांशु साधारण नहीं था। 3 वर्ष की आयु में वह वेदों के श्लोकों को बिना सीखे बोलने लगा। 8 वर्ष में ध्यानमग्न होकर वह घंटों तक बैठा रहता, जैसे किसी और जगत से संवाद कर रहा हो। जब कोई उससे पूछता, तुम किससे बात करते हो, वह शांत होकर कहता, धर्म मेरे भीतर बोलता है। धीरे धीरे उसे भविष्य की घटनाएं दिखने लगी। उसने अपने पिता से कहा, कल बड़े नगर में खून बहेगा, और अगले दिन समाचार आया कि पड़ोसी राज्य में धार्मिक दंगे भड़क उठे हैं। उधर विश्व तेजी से पतन की ओर बढ़ रहा था। तकनीकी विकास ने मानवता को नष्ट कर दिया था। मनुष्य अब मशीनों से अधिक निर्भर था और आत्मा से कट चुका था। पर्यावरण की हालत बिगड़ चुकी थी। नदियां विष बन चुकी थीं। पर्वत खोखले कर दिए गए थे। राजनीति एक खेल बन चुकी थी। धर्म का प्रयोग वोट के लिए होने लगा था। एक विशेष षड्यंत्रकारी संगठन शून्य संघ दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया, जिसका उद्देश्य था मनुष्यता को मिटाकर कृत्रिम जीवन को स्थापित करना। इस संगठन ने प्रलय यंत्र नामक एक परम शक्ति वाला तकनीकी अस्त्र विकसित किया, जिससे समस्त जैविक जीवन समाप्त किया जा सके। एक महाशिवरात्रि की रात सुधांशु ध्यान में बैठा। आंखें बंद करते ही उसने देखा, आकाश में शनि, राहु और केतु एक रेखा में आ गए थे। पृथ्वी की कंपन तीव्र होती जा रही थी। अंतरिक्ष से कुछ भयावह ऊर्जा पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। उसी क्षण उसके अंतर्मन में एक आवाज गूंजी, वत्स, अब समय आ गया है। उठो और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ। वह स्वर कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का था। रात में ही सुधांशु के घर आकाश से एक दिव्य पुरुष उतरा। उज्जवल वस्त्र, विशाल नेत्र और हाथ में एक अग्नि में तलवार। वह थे देवदूत नारद। उन्होंने घोषणा की, ग्रेटर देन, हे सुधांशु, तू कोई सामान्य मानव नहीं है। तू स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि। तेरा अवतरण इसलिए हुआ है कि इस कलियुग के अंत को साकार किया जा सके। सुधांशु पहले स्तब्ध रहा, फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला भड़क उठी। वह जान गया था कि उसका जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समस्त अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। उस दिन से सुधांशु अब कल्कि बन चुका था। गांव छोड़ते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में धर्म की पुकार। उसे ज्ञात था कि वह एक विनाशकारी किंतु आवश्यक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वह सबसे पहले हिमालय की ओर गया, जहां साधकों और देवताओं की छाया अब भी विद्यमान थी। वहां उसे मिला पक्षीराज देवदत्त, एक दिव्य घोड़ा जो आकाश में उड़ सकता था। ये वही घोड़ा था जो हर युगांत में विष्णु के वाहन रूप में आता है। कल्कि ने सबसे पहले शून्य संघ पर आक्रमण किया। वह अकेले एक सेना के समान था। उसकी तलवार हवा से बात करती और जहां उसकी दृष्टि जाती, वहां अधर्म समाप्त हो जाता। वह सुदूर पश्चिम के एक तकनीकी नगरी में गया, जहां प्रलय यंत्र तैयार हो चुका था। वहां उसका मुकाबला हुआ शून्य संघ के नेता रावण्यक से, एक वैज्ञानिक जिसने अपनी आत्मा शैतानी ऊर्जा से जोड़ दी थी। रावण्यक ने हंसते हुए कहा, ईश्वर अब कहाँ है? हम ही अब ईश्वर हैं। कल्कि ने उत्तर दिया, तुम्हारे विज्ञान का अंत उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन तुमने अपनी आत्मा खो दी। वहां महायुद्ध हुआ, आध्यात्मिक शक्ति बनाम कृत्रिम ऊर्जा। अंततः कल्कि ने रावण्यक को मारकर प्रलय यंत्र को नष्ट कर दिया। मनुष्य का अंत क्यों हुआ? कल्कि ने देखा कि मनुष्य के अंत का कारण केवल विज्ञान या पाप नहीं था। असल में ये हुआ था क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को ईश्वर से अलग कर लिया था। जब आत्मा और शरीर में दूरी आ जाती है, तब केवल शरीर रह जाता है। वह चाहे जिंदा हो पर जीवन नहीं होता। मनुष्य ने प्रकृति को केवल संसाधन माना, रिश्तों को केवल सौदे और धर्म को केवल दिखावा। अंततः उसने अपने मूल को नष्ट कर दिया।
आग की वर्षा। जब अधर्म का अत्यधिक नाश हुआ, तब आकाश से एक बार फिर आग की वर्षा शुरू हुई। यह अंतिम परीक्षा थी, बचा हुआ मानव समाज क्या अब भी बदलना चाहता है। कुछ लोगों ने कल्कि से क्षमा मांगी और धर्म की राह पर लौट आए। उन्हें कल्कि ने जीवन दान दिया, पर जो हठी रहे, उनके लिए पृथ्वी ने स्वयं अपना रूप विकराल कर लिया। भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र उठे और पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया। जिन लोगों ने आत्मा, प्रकृति और धर्म के साथ पुनः संबंध स्थापित कर लिया, उन्हें कल्कि ने एक नव मानव घोषित किया। उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की, जहां कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई असत्य नहीं था। कल्कि ने फिर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और अंत में एक गुफा में समाधि ली। कुछ मानते हैं कि वे अब भी वही हैं, जब अगली बार अधर्म बढ़ेगा, वह फिर लौटेंगे। मनुष्य का अंत तब नहीं होता जब शरीर मरता है, बल्कि तब होता है जब आत्मा और प्रकृति से उसका संबंध टूट जाता है। कल्कि केवल संहारक नहीं थे, वे जागृत चेतना के प्रतीक थे। ये कहानी हमें बताती है, धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। तकनीकी विकास आवश्यक है, लेकिन आत्मा के बिना वह विनाश बन जाता है। जब भी अंधकार बढ़ेगा, कोई न कोई कल्कि प्रकट होगा, वह हमारे भीतर भी हो सकता है।